सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक जिस दिन उठकर ये कॉलम लिख रहा हूँ, इस रोज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब अपना मनसब संभालने के बाद पहली बार किसी मामले का असखुद नोटिस जायज़ा ले रहे होंगे। वो इस अमर को नज़र बज़ाहिर आमादा नहीं थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की जानिब से लिखे खत ने मगर इन्हें असखुद नोटिस लेने वाले रस्ते पर डाल दिया। फुल कोर्ट के इजलास के दौरान इनकी तमन्ना थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने जिस रियासती दबाव का इल्ज़ाम लगाया है, इसका जायज़ा हुकूमत का बनाया एक कमीशन ही ले। तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना वाला फार्मूला। चीफ जस्टिस साहब के चंद इज्जत माब साथियों को ताहम ये फैसला पसंद नहीं आया। 300 से ज्यादा वकला ने भी एक खत के जरिए मुतालबा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ही हाई कोर्ट के जजों की जानिब से लगाए इल्जामात का जायजा लेने के बाद अदालत की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए कुछ इक़दामात का तकाजा करे। वो खत मंजर आम पर आ गया तो हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के माबैन मुशावरत की बदौलत बनाए कमीशन के मजवूज़ा सरबरा जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने मज़कूरा बंदोबस्त की सरबराही से माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट ही अब अपने जूनियर जजों को बिला खौफ व खतर फरामी इंसाफ के काबिल बनाएगी। इस जमन में असखुद कार्रवाई के दौरान कई सख्त मकाम भी आ सकते हैं। मैं इनके बारे में सहमे दिल के साथ कयास आराई से गुरेज को तरजीह दूंगा। इंतजार कर लेते हैं कि असखुद कार्रवाई की गेम कैसे खुलती है। वक्ती तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की जानिब से लिखे खत की वजह से उठे बहरान को नज़रअंदाज करने के बावजूद इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं रहा कि हमारे यहाँ एक बार फिर ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि 1973 में मुतफ़िका तौर पर मंजूर हुआ आइन दौरे हाजिर में 18वीं तरमीम के इजाफे के बावजूद काबिल अमल नहीं रहा। 18वीं तरमीम 2010 के बरस में तवील मशावरत के बाद तय हुई थी। मेरे मोहतरम दोस्त रजा रब्बानी इस कमेटी के सरबराह थे, जिसमें इन दिनों पार्लियामान में मौजूद आम सियासी जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे। इस कमेटी ने आइन की तमाम शिकों का बारीक बीनी से कई महीनों तक जायजा लिया था। 2022 के अप्रैल के बाद से मगर ये दरियाफ्त होना शुरू हुआ कि हमारा तहरीरी आइन आज भी कई अहम सवालात के बारे में अगर खामोश नहीं तो अभाम की फिजा जरूर बनाता है। मामलात को सुलझाने लिहाजा अदालतों से रिजू करना लाजमी हो जाता है। अदालत अपने रूबरू आए मामले के तनाजुर में आइन की जो तशरीह करती है वो अंधी नफरत व अकीदत में मुनकसब माशरे के किसी एक फरीक को पसंद नहीं आती। मुर्गे की टांग लिहाजा एक ही रहती है। आइन और कानून के इतलाक ही ने नज़र बज़ाहिर तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम किया। इससे महरूम हो जाने के बावजूद वो अपने वोट बैंक से महरूम न हो पाई। इसका वोट बैंक बल्कि मजीद तवानाई से 8 फरवरी 2024 के दिन हमारे रूबरू आया है। 8 फरवरी 2024 के दिन तहरीक इंसाफ की सफ़ों में तवानाई की जो लहर उभरी, इसने मज़कूरा जमात को खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत के क़याम के काबिल बनाया। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हुए, लचक इनकी फितरत में शामिल नहीं, डटे हुए हैं कि इन खवातीन और अक़लियती नुमाइंदों को सूबाई असम्बली की रुकनीत का हल्फ लेने नहीं देंगे, जिनके इंतखाब का ऐलान इलेक्शन कमीशन कर चुका है। सूबाई असम्बली इनके बेलचक मौक़िफ़ की वजह से उसूली तौर पर नामुकम्मल है। चूँकि वो मुकम्मल नहीं थी, इसलिए मंगल के रोज़ अपने सूबे के ऐवान बाला के लिए नुमाइंदे नहीं चुन पाई, जबकि विफाक और पाकिस्तान के दीगर सूबों में यह अमल मुकम्मल हो चुका है। ऐवान बाला या सेनेट हमारे तहरीरी आइन के मुताबिक विफाक पाकिस्तान की अलामत है। वहाँ कौमी असम्बली के बरअक्स तमाम सूबों को मसावी नुमाइंदगी मैसर है। इसी बाइस कौमी असम्बली से मंजूर हुआ कानून सेनेट भी भेजा जाता है ताकि दीगर सूबों में ये तासुर न उभरे कि कौमी असम्बली में मौजूद अक्सरियती सूबे या सूबों के नुमाइंदों ने बाहम मिलकर छोटे सूबों के जज्बात हकूक का ख्याल नहीं रखा। हमारे नाम निहाद तहरीरी आइन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं जो अली अमीन गंडापुर साहब को सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने को मजबूर करे ताकि वो खवातीन और अक़लियती अरकान के हल्फ हो जाने के बाद मुकम्मल हो जाए और ऐवान बाला में अपने नुमाइंदे भेज सके। विफाक की अलामत यानी सेनेट एक हसास तरीन सूबे यानी खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर गैर फाल रहेगा। इसकी वजह से कानून साजी का अमल भी कई रोज तक मुअत्तल रह सकता है। अदालतों से लिहाजा एक बार फिर रिजू करना होगा और वहां से आया फैसला किसी एक फरीक को मजीद आतिशपाह बना देगा। यूं अंधी नफरत और अकीदत में तकसीम जारी रहेगी और इस्तेहकाम नामी शय हमें मैसर नहीं हो पाएगी। अप्रैल 2022 में भी निहायत ड्रामाई मराहिल के अंजाम पर इमरान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी। वज़ारत उज़्मा से फरागत के बाद मगर बानी तहरीक इंसाफ अपने दावे के मुताबिक मजीद
शदीद खतरनाक हो गए और अभी तक गजबनाक हुए किसी समझौते या लचक दिखाने को आमादा नहीं है। सितारों की चाल पर निगाह रखने वाले ख्वातीन व हजरात 2024 के अप्रैल को दुनिया के लिए मुश्किल करार दे रहे हैं। इस महीने का आगाज गालिबन सूरज ग्रहण से हुआ है। इसके बाद मरीख नाम का सैयारा किसी ऐसे सैयारे से इस अंदाज में मिलेगा जो नहूस शुमार होता है। इल्म नजूम की इस्तिलाहात की वसातत से बयान करदा अक्सर तफसीलात अगरचा मेरी समझ में नहीं आई, 2-3 सितारा शनासों के यूट्यूब चैनल देखकर ताहम मुश्तरी होशियार बाश का पैगाम मिल गया है। 9 अप्रैल को इस ज़मन में अहम तरीन बताया गया है। हमारे यहाँ अगरचा इस दिन से खुदा का शुक्र है लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ हो जाएंगे।